कांग्रेस पार्टी जल्दी ही पंचकुला नगर निगम के लिए हुई वार्डबंदी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। कितनी याचिका दायर होंगी यह अभी तय होना बाकी है। हाईकोर्ट अभी छुट्टियों के चलते बंद है और 7 तारीख को खुलेगा। इसके बाद ही याचिका दायर होंगी। एक होती हैं या ज्यादा, ये अभी तय किया जाना है। नमस्कार, मैं कपिल चड्ढा और आप देख रहे हैं पंचकुला सिटी न्यूज़ 7 का मोबाइल टीवी। मैं अपने व्यूअर्स को ये बात कंफर्म करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि पंचकुला नगर निगम की वार्डबंदी को चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये जो वार्डबंदी हुई इसमें बड़ी खामियां हैं और इस बात की पुष्टि की है पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र रावल ने, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और नगर परिषद पंचकुला के प्रधान रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिन में जिला स्तर पर मीटिंग की जाएगी जिला प्रधान के साथ और तय की जाएगी अगली रणनीति कि कितनी याचिका दायर की जाएंगी। लेकिन पार्टी में आला कमान के साथ बात हो गई है और उन्होंने इस बात के लिए हरी झंडी दे दी है कि आप अपने लेवल पर तय करके हाई कोर्ट में चैलेंज करो। एक नई खबर थी जो पंचकुला सिटी न्यूज़ 7 सबसे पहले आप तक ला रहा है। हाई कोर्ट छुट्टियों के चलते इन दिनों बंद है और 7 तारीख को खुलेगा। तो इस बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से अब वो याचिका 7 को दायर हो, 8 को या 9 को हो, अलग बात है। लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से चैलेंज किया जाएगा और ये बात हमें पहले से मालूम भी थी कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि अपोजिशन है ना, कभी भी संभव नहीं है कि सरकार लेवल पर, जिला प्रशासन के लेवल पर जो भी फैसला हो, जो भी काम किया जाए उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर ले। वैसे भी जिन पार्षदों के वार्ड जो कांग्रेसी पार्षद अभी हैं और आगे भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें फिर से मैदान में उतारेगी, उनको लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। हो सकता है कि उन पार्षदों की ओर से इंडिविजुअली भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि कांग्रेस पार्टी अब आगे आएगी खुल करके वार्डबंदी को लेकर के। अब बात रही चुनाव की कि चुनाव तो अप्रैल 2026 में ही होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि एक चर्चा उड़ती उड़ती सुनी गई थी कि सरकार फरवरी के महीने में भी चुनाव करवा सकती है, पर ऐसा लगता नहीं है। बाकी तो सरकार जाने या स्टेट इलेक्शन कमीशन जिन्होंने चुनाव करवाना है। लेकिन अब तक के जो समीकरण हमने देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, महसूस किए हैं, जो एनालाइज किया, उसके मुताबिक लगता नहीं है कि चुनाव अप्रैल के महीने से पहले हो पाए। लेकिन एक बात की और पुष्टि हुई है कि चुनाव मार्च एंड में हो या अप्रैल में या उससे थोड़ा और आगे, लेकिन वोटर लिस्ट जो 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में थी उसी को आधार बनाया जाएगा। अभी इन दिनों जो बीएलओ के लेवल पर वोटर लिस्ट का सर्वे किया जा रहा, वो काम अभी बहुत कम हुआ है, वह मुश्किल 1/4, तो वो आधार नहीं बन सकता। नगर निगम के चुनाव में वोटर लिस्ट तो ली जाएगी लोकसभा और विधानसभा चुनाव वाली, उससे पहले एक मौका दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपना घर पता बदल लिया या इस दुनिया से चले गए, वो रिवीजन हो जाएगी। वो लोकल लेवल पर पहले भी होता आया और अब भी हो जाएगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अब भी सोचें कि जो नई वोटर लिस्ट अभी वेरीफाई की जा रही है उसके बेस पर चुनाव होगा, ऐसा संभव नहीं है। इस बीच तैयारी कीजिए जिन्होंने चुनाव लड़ना है।
वार्डबंदी का रिजर्वेशन भी आने वाले 4-5 दिनों में हो जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। वो डिप्टी कमिश्नर पंचकूला के लेवल पर ही होना माना जा रहा। ये 20 वार्डों में से कौन से वार्ड बैकवर्ड क्लास के रिजर्व होंगे, कौन से शेड्यूल्ड कास्ट के और कौन से लेडीज के लिए, और कुल मिलाकर के 13 वार्ड जनरल कैटेगरी के रहने वाले हैं। तो इसी लिहाज से PCN 7 उन सभी चुनाव लड़ने के इच्छुक शहरवासियों से आग्रह कर रहा कि अपनी तैयारी शुरू कीजिए, चुनाव का बिगुल तो बजने ही वाला है। हाँ, एक जानकारी और कि अंबाला, पंचकूला और सोनीपत, इन 3 जगह भी चुनाव होने वाले हैं नगर निगम के, और तीनों के मेयर भी चुने जाने हैं, जो सीधे MLA की तरह चुनाव होगा, जैसा 2020 में हुआ था पहली बार। कुलभूषण गोयल पंचकूला से पहली बार डायरेक्ट मेयर बने। इनका कार्यकाल अब 4 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा। ये चुनाव बहुत टफ था, जैसे MLA का होता है, सेम उसी पैटर्न पर, कोई कसर नहीं थी MLA चुनाव में और मेरे चुनाव के अंदर, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। अब पंचकूला, सोनीपत और अंबाला, 3 जो मेयर चुने जाने हैं, उनमें से एक को बैकवर्ड भी डिक्लेयर किया जाना है, रिजर्व किया जाना है। वो चुनाव जो होना है, ड्रा होना है, वो भी उम्मीद करते हैं कि अगले 2-4-5 दिन में हो जाएगा। जो 2 बार पहले उसकी मीटिंग रखी गई, लेकिन किन्हीं कारणों से टल गई। अब ज़्यादा लंबा वो भी नहीं खींचेगा। उम्मीद करते हैं कि जनवरी के मध्य तक वो भी फाइनल हो जाएगा। तो तैयारी भले मेयर पद के उम्मीदवार बनना हो या पार्षद, जारी रखिए। कभी भी बिगुल बच सकता और फिर पूरी ताकत लगानी होगी टिकट लेने के लिए। जो चर्चा अब तक सुनने में आई कि कांग्रेस पार्टी अपने जो सिटिंग 7 पार्षद हैं, इनको रिपीट कर सकती है। भाजपा में कितने नए चेहरे होंगे, अगर इसकी बात करें तो कोई अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर सुनने में आता है कि भाजपा की जो शैली है, जो भाजपा का ट्रेंड चल रहा, उसमें नए चेहरों को तवज्जो दी जाती है, दी जा रही है। तो ऐसे में अब की बार 20 के 20 जो वार्ड हैं, उसमें भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, जो कि 2020 में जजपा के साथ मिलकर लड़ी थी। अब ऐसे में भाजपा किन 20 चेहरों पर ट्रस्ट करती है कि वो जीत जाएंगे, ये अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। सो बने रहिएगा, हम पल पल नजर रखे हुए हर बात के ऊपर, हर एक्टिविटी पर, बदलते समीकरणों पर। जब जब जो भी कोई खबर पब्लिक इंटरेस्ट में हमें मिलेगी, आप तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। लव यू ऑल, नमस्कार।